नमस्ते। एक बार लक्ष्मी जी और शनि देव में जंग छिड़ गई कि दोनों में से सुंदर कौन है। लक्ष्मी जी कहती है कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, शनि महाराज कहते हैं कि मैं ज़्यादा सुंदर हूँ। अब ये जो उनका वाद विवाद था वो बढ़ता गया और उसका कोई अंत नहीं निकल रहा था। उन्होंने सोचा इस तरह से तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, हमें किसी के पास में जाना ही पड़ेगा जो कि हमारी समस्या का समाधान कर सके। वो दोनों मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बोला कि भाई इस तरह से हमारी ये समस्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि थोड़ी देर सोचा और उन्होंने कहा समस्या तो बहुत गंभीर है। और वो मन में सोचने लगे कि एक तरफ लक्ष्मी जी है और एक तरफ शनि महाराज है, मैं किसे नाराज़ करूं और किसे प्रसन्न करूं। उन्होंने बोला तुम लोग दोनों ऐसा करो, मिलके शंकर के पास में जाओ। वे दोनों शंकर महाराज के पास में गए। इन्होंने अपनी समस्या शंकर महाराज को बताई। शंकर महाराज भी सोचने लगे कि समस्या तो बहुत गंभीर है, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया हूं। और ब्रह्मा जी ने अपनी जो समस्या थी मेरे गले थोप दी। उन्होंने भी कहा कि तुम ऐसा करो, अब जाओ विष्णु जी के पास में। ये दोनों मिलके विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी ने समस्या सुनी और वो भी सोचने लगे, एक तरफ तो देवी लक्ष्मी है और अगर देवी लक्ष्मी को मैं नाराज़ करता हूँ तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। एक तरफ शनि महाराज है, अगर शनि महाराज मेरी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाते हैं तो ज़िंदगी मेरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने भी बहुत सोच विचार करके कहा कि ये जो समस्या है इसका समाधान सिर्फ नारद जी ही कर सकते हैं। ये दोनों मिलके अपनी समस्या लेके नारद जी के पास में गए और उन्होंने अपनी समस्या नारद जी को सुनाई। नारद जी को बताया भाई हम हर तरफ से निराश हो गए, हम आपके पास में आए। नारद जी भी सोचने लगे और उन्होंने मन ही मन सोचा अगर मैं इस समस्या का समाधान नहीं करूँगा तो इस समस्या का समाधान होगा ही नहीं। कुछ देर उन्होंने आंखें बंद करी, उनसे दोनों से कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दो। आंखें बंद कर कर उन्होंने थोड़ा सा मनन चिंतन किया और आंखें खोलकर कहा सामने जो वृक्ष है दोनों वहाँ तक जाइए और वहाँ से वापस आइए। दोनों वृक्ष तक गए और वापस आए और अब इंतज़ार कर रहे थे नतीजे का। तो नारद जी ने बहुत सोच समझकर नतीजा सुनाया। महाराज शनि, आप तो जाते हुए बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे और देवी लक्ष्मी आप छम छम करती हुई आती हुई बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, सुंदर दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों समस्याएं हर एक की ज़िंदगी में है, ज़रूरत है थोड़ा सा उसके बारे में मनन चिंतन करने का। हमारे अंदर हर समस्या का समाधान है। जिस तरह से नारद जी ने इस समस्या का समाधान किया, हम भी कोई भी समस्या का समाधान आंखें बंद करके जिस तरह से बैठे थोड़ी सी देर जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ज़रूर हमें हमारी समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। थैंक यू।